स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एएमयू के एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको एएमयू में एडमिशन लेना है 2026 में विथ सीयूटी यूजी तो आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और जो एएमयू है इसमें मैक्सिमम कोर्सेज जो है आपका विदाउट सीयूटी एडमिशन होता है, जो कि उनका खुद के एंट्रेंस के थ्रू होता है। बट आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आप विद सीयूटी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपका सीयूटी यूजी 2026 में आपको देखने को मिल जाता है, जहां पे आप एएमयू में एडमिशन ले सकते हैं। और जो कोर्सेज आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है वो सब कोर्सेज आपका एएमयू के खुद के एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उसके थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो बीए ऑनर्स के कोर्सेज है, इसमें आपको लैंग्वेज और आर्ट्स के कुछ कोर्सेज जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, वुमेन स्टडीज़ और हिंदी, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो कोर्सेस आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये सब जो है आपका सीयूटी यूजी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बट वहीं पे जो और कुछ बीएससी इन वोकेशनल कोर्सेज भी है, लाइक बीएससी इन आपका कम्युनिटी साइंस, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स और ज्योग्राफी में। एंड जो वोकेशनल कोर्सेस है वो भी आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाएगा सीयूटी यूजी के अंदर। मतलब कि जितने भी मेजर कोर्सेस है लाइक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो सब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वो सब आपको खुद के एंट्रेंस टेस्ट में ही ये लोग देंगे। उसके बाद अगर आपने जो भी कोर्सेज वहाँ पे देखा उनमें से किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूटी यूजी में चूज़ करना पड़ेगा। तो सीयूटी में आपको क्या करना है, अगर आपको बीए ऑनर्स किसी भी लैंग्वेज में लेना है तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर जो है वो अपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको किसी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी सेम आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए आपका इंग्लिश के साथ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ कोई भी आपका साइंस का सब्जेक्ट जो है उसको आप ले सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स या फिर ज्योग्राफी के लिए आपका इंग्लिश के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायो या फिर मैथ्स कोई भी आप लेंगे तो आपका एडमिशन जो है उसमें हो जाएगा। तो जनरली अगर देखेंगे तो आपको इंग्लिश जो है वो हर कोर्स में चाहिए, तो इंग्लिश तो आपको लेना ही पड़ेगा। और साथ में जनरल टेस्ट जो है आपका जो भी बीए और वी वोक कोर्सेस है उनमें आपको मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि आप कितने मतलब आप एलिजिबल है कि नहीं एमयू में एडमिशन के लिए, तो सबसे जो बेसिक एलिजिबिलिटी है आप 12 पास होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। अगर आप मदरसा बोर्ड से तो भी आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम मार्क्स का बात किया जाए 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए ओवरऑल 12 में। और जो स्टूडेंट एमयू के ब्रिज कोर्सेज में इनरोल थे वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है मतलब अगर सीयूटी यूजी में अपेयर होंगे फिर भी आपका क्या है 50% जो है क्लास 12 में रहना चाहिए, जो कि जनरली होता ही है सबका। और साइंस कोर्सेज के लिए आपका साइंस स्ट्रीम जो है वो मैंडेटरी है। मतलब कि जो आपका एमएससी मतलब बीएससी इन ज्योग्राफी है, ठीक है, उसके लिए आप आर्ट्स से वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। आपका साइंस स्ट्रीम होना मैंडेटरी है, तभी आप ज्योग्राफी में एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। उसके बाद अगर एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए तो आपका 2 स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है कि आपको जो सीयूटी यूजी है उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि अभी लाइव है, आप अभी जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप क्या है, आपका एएमयू का जो पोर्टल है वहाँ पे आपको जाके फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि आपका अप्रैल के अराउंड होता है। मतलब कुछ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का होता है सबका सीयूटी एग्ज़ाम के बाद ही फॉर्म फिल होता है, बट एएमयू का क्या है कि ये लोग एग्ज़ाम के पहले ही फॉर्म जो है वो लेते हैं। मतलब इस बार तो ऐसा ही हुआ था और 2026 में भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। तो आपको इसके लिए मतलब अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो स्टेप 2 है उसको फॉलो करना है, नहीं तो आपका जो है सीयूटी का स्कोर जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि सीयूटी का बात किया जाए तो फॉर्म जो है आपका जनवरी में निकल चुका है और एग्जाम्स जो है आपका मई के आसपास हो जाएगा। रिजल्ट जो है आपको जून के आसपास देखने को मिल जाएगा। और एमयू का जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जो है वो सब आपका आफ्टर सीयूटी जो है हो जाता है। ठीक है, बट जो मैंने आपको फॉर्म बोला है वो आपका सीयूटी के पहले भी आ जाता है, तो उस चीज़ को आपको देखते रहना है। ठीक है, बाकी एडमिशन जो है आपका जुलाई टू अगस्त जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको आपको फॉलो करके रखना है। और जो आपका एमयू के अंडर जो भी नॉन सीयूटी कोर्सेस है, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है कोर्स जो भी मतलब आपको सीयूटी के थ्रू नहीं मिल सकता है, लाइक बीटेक हो गया, फिर बीएलएलबी, फिर आपका बीए जो है मतलब मेजर कोर्सेस में बीएससी हो गया। तो इन सब में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपका जो एमयू का खुद का टेस्ट है वो देना पड़ेगा। बीटेक के लिए एमयू ट्रिपल ई का जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है अगर अच्छे कोर्सेज में एडमिशन चाहिए मैक्सिमम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एमयू का खुद का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। सीयूटी से आप जो है मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन जो है वो नहीं ले सकते हैं।
बाकी आज का जो इन्फॉर्मेशन है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।